हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th की श्रृंखला में आज हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण, तो इस चैप्टर के हम एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से इस पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम अम्ल को देख लेते हैं। अम्ल के क्या क्या फीचर होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो इसमें पॉइंट वाइज दिया गया है। तो पहला पॉइंट में बताया गया है अम्ल के बारे में कि इसका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, तो अम्ल होते हैं, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और सेकंड पॉइंट है जब लिटमस विलयन में डाला जाता है तो ये लाल हो जाता है। ठीक है, तो जो लिटमस पेपर होता है उसको अगर हम अम्ल के विलयन में डालते हैं तो किस कलर में लिटमस पेपर कन्वर्ट होता है, कैसा कलर शो करता है, तो वो रेड कलर जो है शो करता है। थर्ड पॉइंट में उदाहरण बताया गया है दही, नींबू का रस और सिरका, ये सभी क्या हैं, अम्ल हैं। ठीक है, अम्ल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आगे क्षारक। तो क्षारक में पहला पॉइंट है इसका स्वाद कड़वा होता है। और सेकंड पॉइंट है जब लिटमस विलयन में डाला जाता है तो यह नीला हो जाता है। ठीक है, तो जब हम क्षारक के विलयन में लिटमस पेपर को डालते हैं तो कौन सा कलर में चेंज होता है, नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। और इसके उदाहरण क्या हैं, क्षार के उदाहरण क्या हैं, खाने वाला सोडा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, साबुन और चूने का पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा है कि अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इनकी प्रकृति क्या है। ठीक है, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। क्यों? क्योंकि जो अमोनिया होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो यही उत्तर में लिखा है, ये इसका आंसर है। अमोनिया लाल लिटमस को नीला कर देती है, इसलिए अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, तो हमेशा जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है और जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बताना है कि लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है, जो लिटमस का विलयन होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है और इसका यूज़ क्या है। उत्तर ये उत्तर यहाँ से स्टार्ट है। तो लिटमस को लाइकेन से निकाला जाता है। लिटमस को कहाँ से निकालते हैं, लाइकेन एक पौधा होता है वहाँ से निकालते हैं। और आसुत जल में इसका माव यानी कि नील शोर होता है। और जब एक अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। जब एक क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। इसका उपयोग विलयनों के अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है। आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे। जो आसुत जल होता है वो मतलब उसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है या फिर उदासीन होती है। और इसमें से जो कोई भी प्रकृति हो उसकी पुष्टि करने के बात की गई है। तो इसका जो है आंसर है आसुत जल प्रकृति से उदासीन होता है। ठीक है, यानी कि जो आसुत जल होता है वो उसका नेचर कैसा होता है, वो जो है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ना ही वो अम्ल होता है और ना ही क्षार होता है। तो हम लिटमस परीक्षण द्वारा इसे सत्यापित कर सकते हैं। आसुत जल लाल या नीले लिटमस के रंग को नहीं बदलता है, यानी तो आसुत जल लाल या नीले लिटमस के रंग को नहीं बदलता है। ठीक है, तो जब भी हम आसुत जल के विलयन में या फिर आसुत जल में जब लिटमस को डालते हैं तो ना ही वो नीले कलर में चेंज होता है और ना ही लाल कलर में चेंज होता है। इसका मतलब क्या होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो इस क्वेश्चन में उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। तो इसका उत्तर है, जब एक अम्लीय विलयन और एक क्षारीय विलयन को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो अम्ल की अम्लीय प्रकृति और क्षार की क्षारीय प्रकृति दोनों ही समाप्त हो जाती हैं। परिणामी विलयन ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय,
यह उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो जो अम्लीय विलयन होता है और एक क्षारीय विलयन को जब हम आपस में बराबर मात्रा में मिलाते हैं तो अम्लीय जो विलयन होता है उसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय वो नष्ट हो जाती है। इसी तरह से जो क्षारीय प्रकृति होती है वो क्षार के विलयन की प्रकृति वो नष्ट हो जाती है। उसके बाद में जो भी परिणामी विलयन मिलता है हमको, वो ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, वो होता है उदासीन। ठीक है, न्यूट्रल होता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण के रूप में इसे हम जानते हैं। तो आइए अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये उदाहरण है, तो उदाहरण हम ले रहे हैं तो उसमें कम सांद्रता वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl को परख नली में 1/4 भरें। ठीक है, तो एक परख नली लेनी है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम सांद्रता में जो है लेना है 1/4 और लिटमस विलयन की कुछ बूंदें फिर उसके बाद उसमें डालनी है। अब विलयन का अम्ल कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लाल क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो लिटमस पेपर होता है फिर जो लिटमस विलयन होगा वो अम्ल के साथ रिएक्ट करके लाल कलर प्रदर्शित करता है, शो करता है। ठीक है, इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ठीक है, NaOH विलयन को इस अम्लीय विलयन में धीरे धीरे एक एक करके ड्रॉप से मिलाएंगे। ठीक है, यानी कि जिस विलयन में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बूंदें डाल के लिटमस विलयन मिलाया था तो उसका रंग हमको लाल मिल गया था। उसके बाद इसी लाल विलयन में ही हम क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को, जो कि एक क्षार होता है, तो इसको हम उसकी ड्रॉपर की सहायता से उसी अम्लीय विलयन में मिलाएंगे। तो फिर क्या होगा, तो परख नली को धीरे धीरे हिलाएंगे। ठीक है, ड्रॉपर की सहायता से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के विलयन को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाएंगे और उसके बाद में उसको साथ में शक भी करेंगे। ठीक है, नहीं हिलाएंगे भी। तो रंग के हरा होने तक हिलाते हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की को बूंदे जो है हम इसमें मिलाते रहेंगे। तो जो हरा रंग होता है वो आपका उदासीनीकरण जो होता है उसको प्रदर्शित करता है कि कोई भी जो विलयन है वो न्यूट्रल हो गया है। ठीक है, तो ये जब वो रंग, जो विलयन का रंग जब हरा हो जाता है NaOH की बूंदें मिलाने के पश्चात, तो इस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रभाव क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन द्वारा उदासीन हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आएगा, ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे अम्लीय विलयन लिया था वो किसका था, वो था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसको एक रिएक्शन के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने अम्लीय विलयन कौन सा लिया था, NaCl लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, तो क्या है HCl होगा, HCl लिया। फिर क्या लिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, बेस है, क्षार है, और ये क्या है, अम्ल है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। ठीक है, तो ये आपस में जब प्रक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये Na और Cl मिलके सोडियम क्लोराइड बन जाएगा यानी NaCl बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा, H2O यानी जल बन जाएगा आपका। दो हाइड्रोजन के यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन बन जाएगी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित कथन यदि सही हैं तो सही यानी T और गलत हैं तो F यानी कि फॉल्स, ट्रू फॉल्स जो है इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो क्या ये सही है या फिर गलत है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एसिड होता है वो लाल लिटमस को नीला नहीं करेगा बल्कि लाल लिटमस को लाल ही रहने देगा, क्योंकि जो अम्ल होते हैं वो लाल रंग प्रदर्शित करते हैं लिटमस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्या है, ये क्षार है, आपका बेस है, जो कि लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करके क्या कौन सा रंग प्रदर्शित करता है, नीला रंग प्रदर्शित करता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन आपका, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, तो लवण और जल बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू है। ठीक है, ये अभी जो है आपने ऊपर जो मैंने एक एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन उदासीनीकरण वाला, उसमें यही इसी के बारे में पूरी चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है,
तो सूचक होते हैं वो अम्ल के साथ लाल रंग प्रदर्शित करते हैं और क्षार के साथ नीला रंग प्रदर्शित करते हैं। तो भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं मतलब सही है, ये ट्रू है। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, गलत। दंत क्षय किसके कारण होता है? अम्ल की उपस्थिति के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें पूछा गया है कि दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल यानी कि जो मृद पेय होते हैं, ठंडे पेय, तो शीतल पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है कि कौन सी हैं। उन्हें ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसका आंसर देख लीजिए। दोरजी इन पेय पर लिटमस परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं। बस लिटमस पत्र पर पेय की कुछ बूंदें डालें और निम्नलिखित के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो पेय पदार्थ का रंग लिटमस पेपर में जब हम कुछ बूंदें डालते हैं तो अगर कलर चेंज होता है नीला, ठीक है, यदि यह नीला हो जाता है तो ये कौन सा होगा? क्षारीय होगा। और यदि वो लाल हो जाता है तो वो पेय कैसा है? अम्लीय है। और यदि हरा रंग प्रदर्शित करता है बूंदे डालने के बाद तो क्या हो जाएगा? वो पेय हो जाएगा उदासीन। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों को हम इस बेस पे उनको जो पेय चाहिए प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें समझाइए ऐसा क्यों है। ठीक है, तो क्वेश्चंस के कारण बताने हैं कि ऐसा क्यों है। पहला क्वेश्चन है इसमें, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो अति अम्ल की गोली लेते हैं। ठीक है, अति अम्लता मतलब जो आपका स्टमक है उसमें जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ज़्यादा हो जाता है तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो उस एसिडिटी की प्रॉब्लम को आप कैसे जो है बचते हैं या फिर कैसे उसका समाधान निकालते हैं, तो इस क्वेश्चन में वही पूछा गया है। तो आंसर है इसका कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अधिकता के कारण हम अति अम्लता से पीड़ित होते हैं। ठीक है, जो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में बन जाता है या ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो जाता है तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। और यह अति अम्ल की गोली में दूधिया मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसा एक क्षार होता है। यह अम्ल की अधिकता के प्रभाव को कम करता है और हमें आराम दिलाता है। मतलब जब भी आपको एसिडिटी होती है या फिर कभी न किसी को आपने सुना होगा कि उनको एसिडिटी हो गई तो आप क्या उनको प्रेफर करेंगे पीने के लिए? तो डाइजीन, आपने नाम सुना होगा कि डाइजीन की गोलियां भी आती हैं, डाइजीन की सिरप आती है, तो आप उनको लेने के लिए कहते हैं। तो डाइजीन एक्चुअली क्या होता है? वो बेस होता है जो कि हमारे पेट में जो उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, यानी बैलेंस जो है बराबर कर देता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो समाप्त हो जाती है और हमें आराम मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसमें दूध या मैग्नीशियम या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये क्या है? क्षार होते हैं जो कि अम्ल और क्षार मिलकर क्या उदासीन कर देते हैं विलयन को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, कारण बताना है इसका। तो चींटी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है और जो त्वचा पर जलन पैदा करता है। कैलामाइन के घोल में जिंक कार्बोनेट होता है जो एक क्षार है। कैलामाइन का विलयन लगाने से डंक के अम्ल को उदासीन किया जा सकता है। ठीक है, तो कैलामाइन क्या है? ये क्षार होता है। इसमें इसके घोल में क्या होता है? जिंक कार्बोनेट होता है जो कि एसिड को न्यूट्रल कर देता है। यहाँ पे भी उदासीनीकरण की प्रक्रिया लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग है, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उससे उदासीन किया जा सकता है। तो आंसर है कि कारखानों के अपशिष्ट में अम्ल होते हैं। यदि उन्हें जलाशयों में बहा दिया जाता है तो अम्ल जलीय जीवों को हानि पहुंचाएंगे। इसलिए कारखाने के अपशिष्ट में क्षार पदार्थों को मिलाकर उसे उदासीन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, आपको तीन द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे सूचक के तौर पे क्या दिया गया है? हमें हल्दी दी गई है और तीन यहाँ पे आपको लिक्विड दिए गए हैं। पहला है एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है क्षार है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरा क्या है? शुगर है। तो इसका उत्तर आइए देख लेते हैं।
तो हल्दी का रंग पीला होता है, ठीक है। और जब इसमें क्षार मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है, तो यह गुलाबी रंग में बदल जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप अपने डेली रूटीन में भी कभी ना कभी देखे होंगे कि जब कभी भी आपके कपड़ों पे कुछ खाने का पदार्थ गिर जाता है जिसमें हल्दी होती है, जैसे कि सब्जी गिर गई, तो क्या जब आप उसको धुलते हैं साबुन से, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल कलर में, पीले से कैसा हो जाता है, लाल कलर में बदल जाता है, या फिर गुलाबी रंग में भी बदल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि उस साबुन में कौन सा बेस मिला हुआ है, ठीक है बेटा। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन में आप इसे समझ सकते हैं कि जब अगर हम क्षार मिला देते हैं हल्दी में तो क्या होगा, कौन सा रंग में बदल जाएगा, गुलाबी रंग में बदल जाता है। और जब अम्लीय या उदासीन विलयन में डालते हैं तो कोई रंग परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि जो अम्ल होता है, हल्दी जो है अम्ल के साथ कोई रिएक्ट नहीं करती है, और ऐसे ही चीनी के साथ भी, शुगर के साथ भी कोई रिएक्ट नहीं करती है। तो हम क्षार, अम्ल या उदासीन की पहचान करने के लिए यह तरीका अपना सकते हैं। प्रत्येक घोल से कुछ बूंदें लें और हल्दी के घोल से इसका परीक्षण करें। अगर घोल गुलाबी रंग बदलता है तो वो क्षार होता है, यानी कि क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड वो विलयन निकलेगा। और जो घोल गुलाबी नहीं होता उसमें से एक को अलग करें, यानी कि बाकी के दो बचे, एक तो उसमें अम्ल होगा और दूसरा क्या होगा, उदासीन होगा। तो यह जो अम्ल या उदासीन हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इस बचे हुए घोल में से एक को उबालें और उसमें से एक बूंद को हल्दी के घोल में डालें। यदि रंग नहीं बदलता है तो यह क्या है, शक्कर का विलयन होगा, यानी कि ये क्या होगा, उदासीन होगा। और जो घोल गुलाबी हो जाता है वह क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, ठीक है। यानी उबालने के बाद क्या होगा, उसमें रिएक्शन होगा, और फिर जब दोबारा आप उसमें हल्दी का घोल डालते हैं या हल्दी के कुछ बूंदे डालते हैं तो क्या होगा, उसका रंग भी परिवर्तित हो जाएगा। तो उससे हमें पता चलता है कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है, समझाइए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया जाता है और वो कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता, नहीं, नीले का नीला ही रहता है, तो फिर क्या होगा। तो जो वो विलयन है उसकी प्रकृति पूछी गई है। तो आई होप अब इसका आंसर आप लोग देने के लिए कैपेबल हैं। यदि किसी विलयन में नीला लिटमस डुबोने पर नीला ही रहता है तो इसका मतलब है कि विलयन या तो क्षार है या क्या है, उदासीन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे जो है ज़्यादा सही से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पहला ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए गए हैं और फिर लास्ट में आपको आंसर चूज़ करना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। तो क्या अम्ल और क्षारक दोनों जो है सूचक जो होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, तो क्या दोनों को रंग में परिवर्तित कर देते हैं, फिर दोनों में रंग जो है डिफरेंट टाइप के रंग शो करते हैं। तो ऐसा नहीं है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लेते हैं हल्दी का, ठीक है। तो हल्दी जो है अम्ल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती है, लेकिन क्षारक के साथ लाल रंग या गुलाबी रंग प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में लिखा है कि यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी इंडिकेटर होते हैं जो कि दोनों के जैसे कि अम्ल के साथ अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर क्षारक के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जो गुड़हल का जो फूल था उसका जो सोल्यूशन तैयार किया गया था, ठीक है। तो वो अम्ल के साथ ऑरेंज रंग का रंग शो कर रहा है और क्षारक के साथ हरा रंग शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक के साथ करेगा दूसरे साथ नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ग, यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तित नहीं करेगा। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। जो अम्ल और क्षारक हैं उनमें रंग परिवर्तन, जो इंडिकेटर हम ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा रंग जो है परिवर्तित करेगा या फिर परिवर्तित रंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर घ सही होगा, केवल घ सही है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज हमने इस वीडियो में देख ली हैं, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जो है इस पूरे चैप्टर को जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको देख सकते हैं। अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, तो इस चैप्टर को
डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।